Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो आज का हम देखेंगे कैंटो 3 अध्याय 26 8वां श्लोका। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। बद्ध जीव के शरीर इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का कारण प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। जो स्वभाव से दिव्य है ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य। भगवत गीता में कहा गया कि जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो वे आत्मा माया द्वारा पुरुष के रूप में आते हैं। वे किसी परा प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते। वे स्वेच्छा से आते हैं और इसे ही उनकी लीला कहा जाता है। किंतु यह स्पष्ट कहा गया कि बद्ध जीव को प्रकृति के 3 गुणों के अधीन एक प्रकार का शरीर तथा इंद्रिया धारण करने के लिए बाध्य किया जाता है। उसे यह शरीर अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बद्ध जीव को स्वतंत्र चुनाव करने की छूट नहीं होती। उसे अपने कर्म के अनुसार कोई न कोई शरीर स्वीकार करना पड़ता है। किंतु जब शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है जैसे कि सुख तथा दुख में अनुभव की जाती है तो यह समझना चाहिए कि इसका स्मरण स्वयं आत्मा है। यदि आत्मा चाहे तो इस द्वैतपूर्ण बद्ध जीवन को कृष्ण की सेवा ग्रहण करके बदल सकता है। जीवन ही अपने कष्टों का कारण है किंतु वह अपने शाश्वत सुख का भी कारण हो सकता है। जब वह कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त होना चाहता है तो अंतरंग शक्ति द्वारा उसे उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है और जब वह अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है तो उसे भौतिक शरीर प्रदान किया जाता है। अतः आध्यात्मिक शरीर या भौतिक शरीर स्वीकार करना जीव के मनचाहे चुनाव पर निर्भर करता है। किंतु एक बार शरीर स्वीकार कर लेने पर सुख या दुख उठाना पड़ता है। मायावादी चिंतक का कहना है कि जीव सूकर का शरण धारण करके भी अपनी लीलाओं का आनंद उठाता है। किंतु यह मत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लीला शब्द भोग की स्वेच्छा स्वीकृति के लिए प्रयुक्त होता है। अतः यह व्याख्या अत्यंत भ्रामक है। जब दुख के बाध्य होकर स्वीकार करने पड़े तो वह लीला नहीं है
भगवान की लीला तथा बद्ध जीव द्वारा कर्मफल की स्वीकृति समान धरातल पर नहीं होती। प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। तो हम इस श्लोक में डीप डाइव करने से पहले थोड़े पिछले श्लोकों का हम एक ओवरव्यू लेंगे। तो हम देखते हैं ये अध्याय में पहले श्लोक में कपिल मुनि बताते हैं कि वो अपनी माता को बताते हैं कि मैं आपको जो डिफरेंट कैटेगरीज बताएंगे परम सत्य के, तो जिससे कि हम जो 3 गुणों के अधीन जो कंडीशन है हम उससे निकल पाए। फिर हम आगे जाके बताते हैं कि पहले वो ज्ञान के बारे में बताते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान जो आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान है वो एक जीव को सिद्ध कर देता है, जिसके कारण हम डिटैच हो पाते हैं, हम वैराग्य आता है। क्योंकि अभी हम देख सकते हैं जब ये कैंटो है जो कपिल मुनि का जो स्पेसिफिकली कैंटो है, इसमें लीलाएं का वर्णन नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि जो हम क्लास में रहते तो बहुत बार हमें कहा जाता है कि दार्शनिक जो पार्ट है वो कम बोलो, या फिर जो लीला का पार्ट ज्यादा बोलो, क्योंकि लीला हम इमेजिन करके हम थोड़ा आनंद ले सकते हैं, बट दार्शनिक हम नहीं कर पाते। बट दिस इज नॉट ट्रू। जब जितना हम दार्शनिक का अध्ययन करेंगे, जिसके कारण हमारा ज्ञान बढ़ेगा और वो ज्ञान की तलवार से हम अपने मतलब वैराग्य को बढ़ा सकते हैं। और फिर आगे श्लोक में कहा गया है, फिर कपिल मुनि बताते हैं कि जो परम सत्य है, परमात्मा है, वो अनादिर है, वो पुरुष है, जो पुरुष है। तो श्रील प्रभुपाद कहते भी है कि पुरुष क्या है। फिर आगे जाके श्लोकों में वो ये कहा गया है कि जो ये जीव है, ये जो प्रकृति है, तो प्रकृति भी यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है, सूक्ष्म प्रकृति। जो सूक्ष्म प्रकृति में हम जीव आता है, तो जो जीव होता है एक प्रकृति के समान ही कहा गया है, क्योंकि जो भगवान को पुरुष कहा गया था, जो आनंद लेते हैं, तो हम प्रकृति हुए। जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि भगवान है, वो हमारे पति है और हम उनकी पत्नियां हैं, जो जीव होते हैं वो। तो जब ये जीव आता है, तो वो जीव आने से हम समझ पाते हैं कि ये हमें शरीर कहाँ से मिला, ये जो मटेरियल एनर्जी है, ये हम वो कैसे प्राप्त हुई। तो यहाँ पे 4 श्लोक में कहा गया है कि जो मटेरियल एनर्जी है वो हमने एक्सेप्ट की, हमें दी गई थी और हम लोगों ने वो एक्सेप्ट किया है, जिसके कारण हम 3 गुणों के अधीन हुए। फिर 5वें श्लोकों में कहा गया है कि ये उसके कारण हम भगवान को भूल जाते हैं। तो जो मटेरियल कॉन्शियसनेस है उसका सबसे पहला जो है सिम्टम है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को भूल जाने के कारण हम समझ पाते हैं कि जो ये है, जो प्रकृति ही है, वो हमारा घर है। जैसे कि आप किसी बच्चे को लेके जाए, अब बच्चे को जब तक वो अपनी माता के साथ रहता है उसको माता की बड़ी याद आती है। बट जैसे उसको किधर ग्राउंड में रख दिया खिलौनों के साथ, नहीं तो बीच पे रख दिया, मट्टी के इसमें रख दिया, वो अपना कैसल बनाना चालू करता है कि कभी ये महल बनाएगा, कभी वो महल बनाएगा। वो भूल जाता है कि मम्मी है, मम्मी 5 बजे आएगी ऑफिस करके सब करके बाद, तो भी नहीं, वो अपना मिट्टी का महल बनाएगा, घर बनाएगा, घर घर खेलेगा, फिर इधर इधर ऐसा करेगा। तो यही एक बोल सकते हैं कि एक कंडीशनिंग है हमारी, कि हम ऐसा है कि हमें कुछ हाथ में दे दिया जाता है तो वो समझ जाता है, जीव समझ जाता है कि हाँ हमें यही करना है, हमें यही करना है। तो उसका अच्छा एग्जाम्पल ब्रह्मदेव भी है। ब्रह्मदेव भी जब भी उन्होंने शरीर मिला तो वो ट्राई कर रहे थे क्या, जब वो कमल के नीचे से जाने लगे कि कहाँ किधर तो जाऊंगा नीचे, किधर तो जाऊंगा नीचे, वो पहुंचे नहीं पाते, पहुंच नहीं आते। फिर देखते मैं करूँ क्या, मैं करूँ क्या। तो वो जीव का है कि जीव को कार्य करने का बहुत मतलब उत्सुक रहता है, वो उसको कुछ करना ही रहता है ऐसा। यहाँ पे अभी हर एक जीव है, यहाँ पे जो प्रकृति में जो हर एक जीव है वो कुछ कार्य कर रहा है, चाहे वो खाना हो या दूसरों को परेशान करना हो। भक्ति ना करना भी एक कार्य है, फिर जो भक्ति में कार्य करना है वो भी है, बट उसमें डिफरेंस है, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बट कार्य करना
जो जीव का स्वभाव है, उसको कुछ ना कुछ उसको हाथ करना है, वो शांत नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पे फिर हम फिर आज ये वाले श्लोक में देखते हैं कि जब ये जो शरीर है या फिर जो मटेरियल एनर्जी जब जब जीव आता है उसमें, तभी जब ये जीव आता है तो वो जो ज्ञानी पुरुष है उसको मालूम रहता है जो ये शरीर मिला है, वो सूक्ष्म शरीर भी मिला है मुझे, मन बुद्धि अहंकार, प्लस मेरे जो ग्रोस को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म और फिर हाँ जो ग्रोस शरीर है, तो उस हाँ जो जड़ शरीर है, जो जड़ पदार्थ जो हम देखते हैं, 5 सेंसेस है, तो जो जड़ शरीर है, तो उसके भी जो सेंसेस है उसके भी देवता हैं, जो हम उसके जैसे आंख के लिए सूर्य है, मन के लिए मून है, चंद्र है। तो हम फिर देख सकते हैं कि अलग अलग जो हमारे है उसके लिए भी ये है। फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन में लिखा गया है द फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस ऑफ द सोल, ये भी ट्रांसेंडेंटल बाय नेचर है। बट हम भगवत गीता में ये भी देखते हैं कि जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है वो क्या बताया गया है, मंथ मतलब बोलते सर्दी का महीना, वो वैसा सब बताया गया है। तो हमें अभी यहाँ पे एकदम हाईलाइट करके देखना चाहिए जो हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस ऑफ द सोल बताया गया है, और जो वहाँ पे भगवत गीता में कहा गया है वो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस जो हम परसीव करते हैं, जैसे कि अर्जुन जो महाभारत की युद्ध शुरू होने से पहले जो परसीव कर रहे थे कि ये क्या होगा, वो सोच रहे थे, तो वो शरीर के लेवल पे बता रहे थे, इसलिए भगवान उधर बताते हैं कि शरीर के लेवल से हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस इज नथिंग बट जो हम खुद सोच मतलब इन्फ्लिक्ट करते हैं खुद को। तो यहाँ पे हमें जैसे कि हम तात्पर्य में पढ़ेंगे, भगवत गीता में कहा गया कि जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो आत्माया द्वारा पुरुष के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस बताया गया है कि जो भगवान है, परमात्मा है, और हमारे बीच का डिफरेंस क्या है, आत्माया, वो खुद मतलब उनके खुद एक इच्छा रहती है, ये जीव को इच्छा नहीं रहती है। जीव के पास इच्छा रहती है बट भगवान के विरुद्ध इच्छा रहती है, इसीलिए वो प्रकृति के कांटेक्ट में आता है। तो ये सवाल भी उठ सकता है कि जो इच्छा है, मतलब ऐसा तो होगा ना पहले कि हम डायरेक्टली है, तो अमोघ लीला प्रभु बहुत स्पष्टीकरण करते हैं कि इसमें जीवा इज एटर्नली कंडीशन, कि जीवा को तटस्थी शक्ति, भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं तटस्थी शक्ति इसलिए कहा गया है कि अगर जीव के पास वो स्पिरिचुअल शक्ति नहीं है, वो आध्यात्मिक पोटेंसी नहीं है, इसीलिए वो हमेशा मटेरियल में गिरता है, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक पोटेंसी रहेगी तभी ही वो इसे प्राप्त कर पाता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर पाता है। तब तक उसमें वो बोलते हैं कि वो एक बोलते हैं ना, एक सेंस ही नहीं रहता कि हमें भगवान को चुनना है, हम हमेशा कंडीशन रहते हैं। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि हम ऐसा पहले थे फिर अचानक से नहीं थे, ऐसा दिस इज एटर्नली। जैसे कि अभी भगवत गीता में कहा गया है वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। तो अभी किसी को ये भी क्वेश्चन होता है कि हम कौन से अंग से आए हैं, हम भगवान के तो अंश है, तो फिर हम सोचते हैं कि भगवान के कौन से अंग से आए, नहीं, हम भगवान की शक्ति के, भगवान की जो शक्ति है उस शक्ति में से पार्ट एंड पार्सल है। तो वो हमें समझना चाहिए। और फिर अमोघ लीला प्रभु ये भी बताते हैं कि जो आत्मा है, तो आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो हम देख सकते हैं जैसे कि सूरज और सूरज की रोशनी है, इसीलिए जो आत्मा है तो वो हम दो समझ सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा में ये जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्वस्मयी और स्वयं प्रकाश। स्वस्मयी यानी वो जानता है मैं इस शरीर में बद्ध हूँ, मैं ये हूँ, और स्वयं प्रकाश उसको वो भी मालूम है कि वो कहाँ से आया है, तो वह एक स्टेट है। और आत्मा के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखना चाहे तो उसकी जो चेतना है वो प्रभुपाद भी बताते हैं, वो प्रकृति परा है, वो सच्चित आनंद है, और वो निर्विकार है। तो आत्मा ऐसा है कि जो निराकारवादी है वो कहते हैं कि जो आत्मा है वो दूषित हो जाती है,
बट वो आत्मा दूषित नहीं हो सकती, नहीं वो किसी में जुड़ के वो प्योर हो जाएगी। आत्मा आत्मा है विच इज ऑल्सो ट्रू, एटर्नल, और वो निर्विकार है। तो निर्विकार का अर्थ होता है, इसका अर्थ नहीं होता कि जिसका आकार नहीं होता। निर्विकार का अर्थ है डेट कैनॉट बी पोल्यूटेड, उसमें कुछ मिक्स नहीं हो सकता है, उसमें कुछ अलग नहीं, वो अलग ही रहेगा। ऐसे ऐसे जैसे एक जल और तेल है, उसको हम कितना भी मिक्स करने का ट्राई करें वो मिक्स नहीं होगा, वो अलग ही रहेगा। ऐसे उसमें फिर हम देख सकते हैं अछेद्यो है, फिर इनफॉलिबल है, हमें भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फिर यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि फिर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद और एक पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि जब भगवान आते हैं वो लीला होता है, बट जब हम आते हैं वो एक बद्ध स्टेट होता है। जैसे कि भगवान जो करते हैं वो लीला करते हैं। जैसे कि एक बार अमोघ लीला प्रभु बोल रहे थे, लोग बोलते हैं उनको भगवान की लीला समझनी है, बट श्री प्रभुपाद थे, वो बोलते थे कि भगवान की लीला क्यों समझनी, पहले माया की लीला समझो, माया क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आता। फिर 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 उससे अच्छा तो हमें सब समझना चाहिए कि माया को छोड़ो, हमें अपनी लीला ही नहीं मालूम, हम किसी को भी जाके कुछ भी बोल देते हैं, किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, किसी डिवोटी को वो बोल दिया, किसी को ये बोल दिया, हमें खुद समझ में नहीं आता हम कभी क्या करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा एक सेकंड में हमारा भाव चेंज हो जाता है कि हमने इसको ये बोल दिया, हम वी आर सो मच। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट इन शास्त्रास टू हैव टू हियर अबाउट दिस, जिसके कारण हमारा जो वैराग्य है वो बढ़ता है। तो अभी फिर हम ये भी देख सकते हैं, जैसे कि हाँ, हमारा जो सनातन धर्म है उसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो स्कूल्स ऑफ थॉट है, जैसे कि एक मायावादी है, एक चार्वक स्कूल है। तो चार्वक वाले कहते हैं कि वो लोग सोल को ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि सोल क्या है, इसीलिए वो लोग रिजेक्ट कर देते सोल को। और फिर वो पंचभूत को भी नहीं मानते, वो देखते धरती, फिर वो आकाश को मानते ही नहीं क्योंकि वो दिखता नहीं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ऐसे अजूब लोग होते हैं, वो शास्त्र को नहीं मान ले। फिर वो एक मीमांसा स्कूल है, तो मीमांसा स्कूल में कहा जाता है कि आत्मा इनर्ट होती है, कुछ काम कार्य नहीं करती, वो कुछ सोचती नहीं है। जैसे ही वो उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है, मन मिलता है, तब जाके वो जागृत होती है। बट हमारा ऐसा फिलोसफी नहीं है। हमारा फिलोसफी है कि जो आत्मा है वो सच्चित आनंद है और वो ढकी जा सकती है, आत्मा को ढका जाता है विद द मटीरियल एनर्जी। तो जैसे कि जब हम देखते हैं आकाश में, आकाश पूरा क्लियर रहता है, हमने देखा है एक क्लियर आकाश, बट जब भी सूरज के ताप से जब पानी ऊपर भाप बन जाता है तो वो क्लाउड बन जाता है। तो वो क्लाउड सूर्य को ढकता है, वो आकाश को ढकता है। हम ये नहीं कह सकते कि आकाश है ही नहीं, आकाश है, बट आकाश को ढका गया है। तो हमारा जो स्थिति है वो भी आकाश है, आकाश जैसी है। और फिर हम देखेंगे कि जो श्रील प्रभुपाद है वो बहुत अच्छे से व्याख्या करते हैं कि हमें कोई ना कोई शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इट इज, तो इसमें और एक क्वेश्चन हमें ये सोचना चाहिए कि फ्रीडम कहाँ है हमें। जैसे कि फ्रीडम है ही नहीं, हम कभी भी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम बनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, बट हम अपने जो कर्म है उससे बंधे हुए हैं। फिर अगर कर्म छोड़ दिया तो हम किसी चीज से बंधे, हमें ड्यूटीज से बाउंड है हम हमारे। तो दिस इज वेरी ड्रेडफुल स्टेट, ये बहुत कि जीव को इतना कुछ सहना पड़ता है। जैसे कि हम देख सकते हैं पैदा होने से लेके मरने तक, जब पैदा रहता है तो गर्भ में उसको इतना झेलना पड़ता है, इतना प्रेशर रहता है कि वो पैदा होते ही उसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पैदा होते ही जो शिशु रहता है वो बहरा हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वो प्रेशर में रहता है। और फिर जब दुनिया में आता है उसका पूरा कान हिल जाता है, वो रोना चालू कर देता है, आते आते ही रोना चालू कर देता है, विच इज द वेरी फर्स्ट सिम्टम ऑफ कि वो जीव आया, वो रोना चालू कर देता है। ये महाराज ने किसी ने पॉइंट दिया था, आई कांट रिमेम्बर, कि अगर वो पैदा ही ऐसा रो के हो रहा है तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्टेट टू लिव इन। हाँ, फिर हम देख सकते हैं कि जो ये सत्य है, जो परम सत्य है, वो बहुत एक कहा जाता है एक बहुत सुंदर है। हम भगवान को समझने का इतना जो कार्य करते हैं,
तो हम सत्य को कभी कभी भूल जाते हैं। हम वापस वही पॉइंट पे आएंगे, फॉरगेटफुलनेस, कि हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान के संबंधों को भूल जाते हैं कि हमारा और भगवान का क्या संबंध है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। यहाँ पे प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम नहीं है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, बट हमारे पास एक चॉइस है। वो बताते हैं कि जो जीव होता है वही कारण होता है अपने सुख के लिए और अपने दुख के लिए। तो वो सुख के लिए कैसे कार्य हो सकता है? जब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब वो आध्यात्मिक या फिर भगवान के अंदर अंतरंगा शक्ति द्वारा जब स्थित होता है अंतरंगा शक्ति में। जो अंतरंगा शक्ति क्या है? भगवान के वचनों का पालन करना, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान के जो भजन है उनको सुनना। हम उसी तरह भगवान के अंतरंगा शक्ति से हम स्थित रह सकते हैं, जिसके कारण तो हम ये बहुत एक हंसी मजाक, मतलब हम समझ सकते हैं कि दिस इज वेरी एक डायबोलिकल कह सकते हैं एक तरीके से, कि हम कब खुश और फ्रीडम रह सकते हैं जब हम भगवान के दास बन के रहेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं हरे कृष्णा। नेटवर्क गया, विल वेट। हरे कृष्णा। चल नहीं रहा है? नहीं, नेटवर्क गया लगता है। देख पर कहाँ चला गया? उनका माझ्या माझ्या चालू है। अभी आया, अभी आया, अभी ओके। हरे कृष्णा, कुछ लास्ट पॉइंट है जो मैं कहाँ रुका था, किसी को याद है? हरे कृष्णा। ज्यादा नहीं, मतलब 30 सेकंड तक मिस हुआ, बस 30 सेकंड्स। ओके ओके ओके। क्या बोलोगे? सिचुएशन डायबोलिकल है। क्या क्या? सिचुएशन डायबोलिकल, इसका सिचुएशन है। हाँ हाँ, तो हमें समझना चाहिए जो हमारी परिस्थिति है। जैसे कि हाँ, जो नारद मुनि के बारे में बात हो, ही इज फ्री। वो फ्री क्यों है? क्योंकि वो भगवान के दास है। वो किधर भी जा सकते हैं, कौन से भी टाइम में भी जा सकते हैं। और वो हम देखते थे कि वो कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, जब ये राक्षसों को जाके ऐसा बोलते हैं तो राक्षस गुस्सा होकर इन पे चढ़ते क्यों नहीं है? या फिर क्योंकि वो बोध ही नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जो नारद मुनियों कितने बड़े भक्त है। वो उनको मालूम है, क्योंकि हम कभी कभी जाके देखते हैं कि कंस को भी वो सजेशन देते हैं, ऐसा करते हैं, तो कंस उनको क्यों नहीं पकड़ लेता? विच इज एक आता है कि ऐसा ऐसा क्यों नहीं करते, वो कंस उनको ही क्यों नहीं पकड़ लेता? उनको पकड़ लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट हम देखते हैं जो फिर हिरण्यकशिपु था, जो जैसे अभी आप देख सकते हो, हिरण्यकशिपु अपने जो प्रहलाद थे उनको इतना परेशान किया। बट नारद मुनि ने तो उनकी पत्नी को तो इतना ज्ञान दिया था कि पूरा भागवतम सुना दिया, ये किया था। बट उनकी पत्नी, तो दिस इज व्हाट इट इज द ही इज सो, नारद मुनि इतने मस्त, इतने अच्छे भक्त है, ही इज टॉप क्वालिटी ऑफ भक्त, कि उनके पास इतनी शक्ति है कि भगवान के सर्विस के लिए वो किधर भी चले जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। और इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। हम देख सकते हैं जितना ज्यादा ऊपर स्थिर का भक्त रहेगा ना, उतना ज्यादा फ्रीडम रहेगा। जैसे कि हमारे जो गुरु है,
दे आर वेरी फ्री। वो उतना सोचते नहीं है। हमको अभी कुछ सेवा दे दिया गया तो पहले हम सोचेंगे ये सेवा करने के लिए मुझे क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी को टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने एक बार किसी को बोला टेम्पल प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इधर से उठा दिया। तो वो बोला मेरे को ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, मेरे को खाना नहीं जमता। तो श्रील प्रभुपाद बोले सब रेसिपी वेसिपी हम सब देंगे, सब बना के देंगे तुम्हें खाना। तो भी बोला नहीं, मेरा ये है वो है वो है। तो वही है, अगर हमें किसी कभी सेवा दी जाती है तो हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं मेरे को छोड़ना क्या पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे ये जीव का एक स्टेट है कि हम जब तक हमारे भगवान के इच्छा से हमें वो आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिलती, तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। शास्त्र कितने भी पढ़ ले तो भी हम भगवान के सेवा में नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि साधु संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी कर लो आप, कितना भी पढ़ लो आप, कितना भी माला रगड़ लो, उसको चमका दो, बट जब तक भगवान की कृपा से हमें वो आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिलती तब तक हम वी विल नॉट बी ग्रेटफुल। हम समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे कि वो बच्चा है, वो प्लेग्राउंड में खेलते ही रहेगा। अब देखो बच्चा खेलता ही रहता है, उसको पूरा दिन छोड़ दो, रात में देखेगा वो, अरे अच्छा, अरे बाप रे अभी जाना है मेरे को। जब सूरज ढल जाता है, अंधकार आ जाता है, तब उसको याद आता है। तब तक कुछ याद नहीं आता है। इसीलिए हमें समझना चाहिए। फिर हम देख सकते हैं जो इंडिपेंडेंस हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब मिलेगा, जब हम भगवान के अधीन होंगे। हम देख सकते हैं शिव जी भी देखते हैं, ही इज वेरी इंडिपेंडेंट। उनको ना हम महल चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए उन्हें। वो खुद ही इज वेरी इंडिपेंडेंट। हम देखते हैं कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि शिव जी ऐसा क्यों रहते हैं, बट ही इज वेरी हैप्पी। हम देख सकते हैं जो आनंद है वो इतना अलग टाइप का आनंद है। अमोघ लीला प्रभु ऐसा बोलते हैं कि आज के कलयुग में ऐसा है कि लोग 50 की उम्र में आते हैं और फिर बोलते हैं हम वैराग्य हो गए। तो अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं कि वैराग्य नहीं हो गया, सब यूज करने के बाद, शरीर यूज करने के बाद जो बच चुका है, फिर बोलते हैं हाँ वैराग्य हो गए, वैराग्य हो गए। तो यही अभी परिस्थिति है कि हम देखते हैं कि जो हम सब मनुष्य है, हम सब कुछ होने के बाद फिर जो कुछ बच जाता है फिर वो भगवान को देते हैं। हमारे में अभी तक, मुझ में स्पेसिफिकली, कि अभी तक हमारे में वो पोटेंसी नहीं आई कि हम भगवान को ऐसा समझे कि हाँ अभी भगवान को एक्टिवली कुछ ये करना है। हम अभी तक थोड़ा पैसिवली ही कर रहे हैं। तो हमें उसका ये होना चाहिए। और फिर अमोघ लीला प्रभु बहुत एक अच्छा पॉइंट बताते हैं कि जो ये रहता है, हम 3 स्टेट्स में रहते हैं, एक वीकफुल, एक स्लीपिंग और एक ड्रीमलेस स्टेट में। जो वीकफुल स्टेट रहता है उसमें हम आदान प्रदान करते हैं, किसी से आदान प्रदान, दूसरे भक्तों से आदान प्रदान, किसी दूसरे जीव से आदान प्रदान, हम कुछ कार्य करते रहते हैं। और एक होता है स्लीपिंग स्टेट। हम जब निद्रा में भी रहते हैं तो हम अपने सूक्ष्म शरीर से कुछ कार्य करते रहते हैं, कुछ ड्रीम करेंगे, हमारा जो अनफुलफिल्ड डिजायर है उसके बारे में स्वप्न करेंगे, या फिर हम लोग ने कुछ देखा वो दो, जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मैंने अगर एक गोल्ड देखा और एक माउंटेन देखा तो मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, वो जो सूक्ष्म है मन वो दोनों को मिला देगा और गोल्ड माउंटेन बना देगा। तो ऐसा ही होता है, कुछ कुछ कार्य करता रहता है। तो जब हम जागे रहते हैं तब हम अपने कर्म इंद्रियों से कुछ काम करते रहते हैं। जो जड़ कर्म इंद्रियां हैं उनसे कुछ काम करेंगे या आदान प्रदान करेंगे। जब हम सो रहे हैं तब हम सूक्ष्म इंद्रियों से हम बनाते रहते हैं। फिर तीसरा स्टेट क्या है, ड्रीमलेस स्टेट। उसमें हम इसे अभी कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि एकदम डीप स्लीप स्टेट, यहाँ पे हम ना ही स्वप्न कर कुछ कर रहे हैं, ना ही हम दोनों भी कर्म इंद्रिया हम एकदम बोलते हैं हम यूज ही नहीं करते। जिससे क्या होता है, जो आत्मा का स्तर है वो आत्मा जो जड़ और सूक्ष्म शरीर से एकदम अलग हो जाता है। जिसके कारण फिर हम उठने के बाद हम जो एकदम डीप स्लीप में रहता है, हम देख सकते हैं कि उसके बाद वो एकदम बोलते हैं खुश हो जाता है, एक एनर्जेटिक आ जाती है, उसमें एक ऊर्जा आ जाती है। हाँ ठीक है, अभी जैसे कि मतलब हम देख सकते हैं जो बहुत दुखी रहता है वो बहुत इतना क्रंदन करता है, या फिर मैंने भी ऑब्जर्व किया जब भी मैं बहुत दुखी हूँ या फिर ऐसा होता है तो मैं सो जाता हूँ। तो सोने के बाद जितना ज्यादा डीप स्लीप हम में जाता है उतना हम एक्टिव हो जाते हैं। तो जो यहाँ पे शुल्क बाद फिर वही कहते हैं कि
एक बार श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उनके पास कोई तो शिष्य आए थे, तो शिष्य आके शिष्य नहीं थे, कोई तो शिष्य किसी को लेके आए थे, मायावादी को, और फिर वो श्रील प्रभुपाद पे कहता है, हम ना सब भूल चुके कि हम सब भगवान है। अभी मैं भूल चुका हूँ कि मैं भगवान हूँ, फिर जब हमें जागृति आएगी तो हम भगवान बन जाएंगे। सो दिस इज नॉट ट्रू। फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम बहुत ग्रेटफुल है कि हमें अच्छा ज्ञान मिला है। तो ज्ञान जो है वो उन्होंने कहा कि वो 2 प्रकार के होते हैं, वो भी आत्मा को लेके। तो आत्मा को लेके जो ज्ञान है वो होता है स्वरूप लक्षण। जो हम स्वरूप लक्षण का ज्ञान रहता है कि आत्मा क्या है, जो हम देखते हैं कि वो अब अछेद्य है, इनफॉलिबल है, निर्विकार है, और फिर सच्चित आनंद है। इसको हम जो है स्वरूप लक्षण कह सकते हैं। तटस्थ लक्षण मतलब वो क्या कर सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो वो शरीर को अपनाता है, फिर वो हम खुद आत्मा कभी ऐसा काम नहीं करता। जो आत्मा है मतलब हम देख सकते हैं, एक फिल्म देख रहा है, वो एक थिएटर में बैठा है, बस वो फिल्म देख रहा है कि ये चल रहा है। मन बुद्धि अहंकार के कारण वो कार्य करना पड़ता है उसको। तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। एंड फिर और मैं ये टिप्पणी मतलब ये कहना चाहूंगा कि जो आज का कलयुग है, उसमें हम देख सकते हैं कि अभी एक रीसेंट स्टैटिस्टिक के अनुसार ऐसा था कि जो 30% मेल्स इन इंडिया आर इम्पोर्टेंट। वो मतलब दे आर इम्पोर्टेंट, जिसका बहुत मतलब ये समझना चाहिए कि प्रभु भी बोलता है कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज हम योग भी नहीं कर पा रहे, ना ही भोग कर पा रहे। फिर हम सोचते फिर हम कहाँ जाए, फिर जाते इस्कॉन मंदिर, हाँ चलो उधर ही कुछ कर लेते हैं। सो दिस इज द स्टेट ऑफ आवर नेशन, आवर कंट्री, एंड ग्लोबली हमारा क्या स्थिति है। हरे कृष्णा। नाउ आई वुड लाइक कि बाकी के डिवोटीज कुछ सजेशंस मतलब कुछ दे या फिर टिप्पणियां दे।